मैंने बहुत सारे जिमों में देखा है, जो फीमेल क्लाइंट्स रहती हैं, उनको लगता है कि अगर उनको वेट लॉस करना है, आई मीन फैट लॉस करना है, तो कार्डियो एक रास्ता है, कार्डियो से उनका फैट लॉस बहुत जल्दी हो सकता है। तो बहुत सारे फीमेल्स सिर्फ़ कार्डियो की तरफ जाते हैं, जैसे कार्डियो हो गया, एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी वो किए ही नहीं। उनको लगता है कि अगर वो वेट उठाएँगे, बड़े-बड़े डंबल्स अगर वो लिफ्ट करेंगे तो वो उनका जो फ़िज़िक है वो मर्द के जैसा हो जाएगा, मतलब वो एक दिखने में एक ऑड दिखेंगी। लेकिन आप अभी इंटरनेट में सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, बहुत सारे मेटा एनालिसिस भी हुआ है, बहुत सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर भी है जो फ़िटनेस के बारे में बोलते हैं। आपको उनसे पता चल सकता है कि ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। और इनके माइंड में क्या सेट हो गया है कि कोई भी फीमेल बॉडी बिल्डर को देख लेते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं और उनका फिजिक एक मैन की तरह बिल्ड हो रहा है, तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम भी कुछ ऐसा वेट ट्रेनिंग करेंगे, हमारा फिजिक मेंस के जैसा हो जाएगा, बहुत ख़राब दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं कि कोई फ़िटनेस मॉडल है, वो ये क्या हो गया कि या एथलीट भी हो गए, ये सब वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग लेडीज़ को कभी भी, मतलब एक मेंस की तरह नहीं बनाता। इस और जेंट्स, इन दोनों का हार्मोन अलग रहता है। तो आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्पेशली लेडीज़ को मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप देखेंगे 10th क्लास के बाद लेडीज़ की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती। आप फील्डों में कभी उनको खेलते हुए नहीं देखेंगे, कोई फिजिकल गेम्स उनका नहीं है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना आ गया है, हर कोई मोबाइल में बिज़ी है और मोबाइल में ही उनका दिन चला जाता है। फिर घर में भी जो काम-काज करते हैं, जो हाउसवाइफ्स है, हर चीज़ उनका मशीन से होना शुरू हो गया। तो जो फिजिकल लेबर जो पहले होता था, जो गाँव में लेडीज़ अभी भी कर रही हैं, उस तरह का आपका फिजिकल लेबर हो ही नहीं रहा है, आपका फिजिकली एक्टिविटी हो नहीं रहा है। और आजकल मार्केट में खाना जो जो फूड्स बाहर मिल रहे हैं, फास्ट फूड हो गया, जो पैकेज फूड हो गया, उनके पीछे बहुत जन जा रहे हैं, जिनसे उनका वेट बढ़ रहा है। फिर रात में मोबाइल देखते-देखते उनका नींद कब खराब हो जाता है, यही मालूम नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम होता क्या है, जो लॉन्ग टर्म से ये सब चलता आ रहा है, किसी का घर का स्ट्रेस है, किसी को किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी का पढ़ाई का स्ट्रेस है। डेफ़िनेट सा बात है, माने ह्यूमन लाइफ़ में स्ट्रेस होना ये स्वाभाविक है। लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जो आपका नींद सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं। आप देखिए कि आपका नींद किस लिए ख़राब हो रहा है। अगर आप मोबाइल देख के आपका रातों का नींद अगर आप ख़राब कर रहे हैं, तो सोच लीजिए इसमें आप कोई अच्छा चीज़ नहीं कर रहे। आपका पास बहुत सारा हेल्दी ऑप्शन होगा, फिर भी आपको शाम में आउटिंग में जाएँगे, पिज़्ज़ा खाएँगे, बर्गर खाएँगे, मोमोज़ खाएँगे, उसका फ़ोटो शेयर करेंगे, आपको एक अलग-सी खुशी महसूस होती है। जब तक आपका एक ऐसा एज है जहाँ पर आप ये सब करके भी आप को उतना हेल्थ में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। धीरे-धीरे जैसे आपका हेल्थ बढ़ने लगता है, वो सारे इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ने लगेंगे। एक तो आपका कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं है, तो आप में आपका बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ेगा। फैट का परसेंटेज बढ़ेगा, ओवरवेट हो जाएँगे। आपका जो बॉडी का सारा वेट आपके नीज़ के ऊपर आएँगे। धीरे-धीरे ऐसा हो जाएगा, आप नॉर्मल नीचे भी बैठ नहीं पाएँगे। आपका जो उठना, बैठना, चलना, ये जो नॉर्मल सी चीज़ है, ये भी आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो चीज़ आपका डेली हो नहीं पा रहा है, जो फिज़िकल एक्टिविटी आप घर में आपके काम से भी वो नहीं हो पा रहा है, आप उसको जिम में जाके वो एक्सरसाइज़ 1 या 2 घंटा अगर करेंगे, तो मुझे लगता है पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी आपके हेल्थ में सुधार आ सकता है। तो वेट ट्रेनिंग तो इस हिसाब से देखेंगे तो लड़कियों लोग के लिए बहुत ही नेसेसरी
नेसेसरी है। और जिम का नाम सुनते ही सबको लगता है कि ये सिर्फ़ लड़कों के लिए बने हैं, लड़कियों के लिए ये जिम-विम कुछ होते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं। अगर कोई लड़का 9 टू 8 सिर्फ़ डेस्क जॉब ही कर रहा है, तो वो जिम जाके क्या करेगा? क्या करेगा? जैसा आपको बोलते हैं ना, लड़की जिम जाके क्या करेंगी? वैसे ही अगर कोई लड़का 9 टू 8 जॉब कर रहा है और डेस्क जॉब है, वो जिम जाके क्या करेगा? बात जिम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिम ना लड़की ना लड़का, ऐसा जिम का ऊपर कोई जेंडर का ये नहीं है। हर कोई जिम जा सकता है, हर एज में से जिम जा सकते हैं। तो आप जो स्पेशली जो लेडीज़ है, मैंने बहुत सारे को देखा है रेलवे स्टेशन में जब अपना सूटकेस लेके जा रहे हैं, तो उनसे सूटकेस भी उठाया नहीं जा रहा है। और मतलब इतना ये जो एक नॉर्मल सा चीज़ है, अपना सूटकेस उठा के आप सीढ़ियाँ चढ़ के आप ट्रेन में चढ़ेंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। वो नॉर्मल चीज़ आपसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक आपने कोई फिज़िकली एक्टिविटी की ही नहीं। मेरा मानना है, अगर आपको फिट रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ फिज़िकली एक्टिविटी करना पड़ेगा, बॉडी को थोड़ा-सा पुश करना पड़ेगा। आप चाहे वो जिम जा सकते हैं या कार्डियो कर सकते हैं, ज़ुम्बा कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट इन सब में अगर देखा जाए तो कौन-सा बेस्ट है, तो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि जिम इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप कार्डियो भी कर सकते हैं। आपको होल कॉम्बिनेशन मिल पाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो स्पेशली लेडीज़ जिम आपके लिए ज़रूरी है।